आध्यात्मिकता के सबसे बड़े 10 प्रश्न कौन से हैं? आध्यात्मिकता मानव जीवन का एक गहन और सर्वव्यापी आयाम है जो जीवन के अर्थ, उद्देश्य और ईश्वर के साथ संबंध को समझने की खोज से जुड़ा है। यह वीडियो 10 आध्यात्मिक प्रश्नों का उत्तर देते हुए एक विस्तृत विश्लेषण प्रस्तुत करता है जो भारतीय दर्शन, वैदिक साहित्य और विश्व की विभिन्न आध्यात्मिक परंपराओं के संदर्भ में एकीकृत दृष्टिकोण अपनाता है। पहला प्रश्न, सबसे बड़ा आध्यात्मिक प्रश्न क्या है? सबसे बड़ा आध्यात्मिक प्रश्न है, मैं कौन हूँ? यह प्रश्न उपनिषद में कोहम के रूप में प्रतिध्वनित होता है और अद्वैत वेदांत में आत्मज्ञान की खोज का आधार है। यह प्रश्न मानव को अपनी सच्ची प्रकृति, जो शरीर और मन से परे आत्मा है, को समझने के लिए प्रेरित करता है। दूसरा प्रश्न, जीवन का उद्देश्य क्या है? भारतीय दर्शन में जीवन का उद्देश्य 4 पुरुषार्थों धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष में निहित है, जिसमें मोक्ष या मुक्ति सर्वोच्च है। मोक्ष का अर्थ है माया और अहंकार के बंधनों से मुक्त होकर ईश्वर या ब्रह्म के साथ एकता प्राप्त करना। बौद्ध दर्शन में यह निर्वाण है और ईसाई परंपरा में ईश्वर के साथ सामंजस्य। तीसरा प्रश्न है, मैं आध्यात्मिक कैसे बनूं? आध्यात्मिक बनने का मार्ग आत्म जागरूकता, साधना और सेवा से होकर गुजरता है। योग के 4 मार्ग, ज्ञान योग, भक्ति योग, कर्म योग और राजयोग इस प्रक्रिया को सुगम बनाते हैं। नियमित ध्यान, स्वाध्याय या पवित्र ग्रंथों का अध्ययन और सत्संग या संतों का संग आध्यात्मिक विकास के लिए आवश्यक है। चौथा प्रश्न है, आपकी आध्यात्मिकता में सबसे महत्वपूर्ण चीज क्या है? आध्यात्मिकता में सबसे महत्वपूर्ण है सत्य की खोज और ईश्वर के प्रति समर्पण। भागवत गीता में कहा गया है कि गुरु के मार्गदर्शन और आत्मचिंतन से सत्य का ज्ञान प्राप्त होता है। यह व्यक्तिगत स्तर पर शांति और सामूहिक स्तर पर करुणा को बढ़ावा देता है। पांचवा प्रश्न है, क्या ईश्वर और जीवन एक ही है? भारतीय दर्शन विशेष रूप से अद्वैत वेदांत में ईश्वर और जीवन एक ही सत्य के 2 पहलू हैं। सब कुछ ईश्वर में है की धारणा बताती है कि ईश्वर ही सृष्टि का मूल तत्व है। उपनिषदों में तत्वमसि, तू वही है, इस एक एकता को रेखांकित करता है। हालांकि द्वैतवादी परंपराएं ईश्वर और जीव को भिन्न मानती है, परंतु दोनों का लक्ष्य ईश्वर के साथ संबंध है। छठा प्रश्न है, आपके जीवन में आध्यात्मिकता का क्या महत्व है? आध्यात्मिकता जीवन को अर्थ, दिशा और शांति प्रदान करती है। यह तनाव, भय और अनिश्चितता के बीच आंतरिक स्थिरता देती है। मनुस्मृति और योग सूत्र जैसे ग्रंथ बताते हैं कि आध्यात्मिकता नैतिकता, करुणा और सामाजिक सद्भाव का आधार है। यह व्यक्ति को अहंकार से ऊपर उठाकर विश्व के साथ एकता का अनुभव कराती है। सातवां प्रश्न है, क्या आध्यात्मिक ना होना ठीक है? हाँ, आध्यात्मिक न होना व्यक्तिगत पसंद हो सकती है, बशर्ते व्यक्ति नैतिक और मानवीय मूल्यों का पालन करे। भारतीय दर्शन में चारवाक जैसे भौतिकवादी दर्शन भी स्वीकार किए गए हैं जो आध्यात्मिकता को नकारते हैं। हालांकि आध्यात्मिकता के बिना जीवन में गहन प्रश्नों के उत्तर ढूंढना चुनौतीपूर्ण हो सकता है। आठवां प्रश्न है, कुछ आध्यात्मिक समस्याएं क्या है? आध्यात्मिक समस्याओं में शामिल है आत्मसंदेह, भक्ति में अस्थिरता, कर्म के फल की आसक्ति और आध्यात्मिक अहंकार। उदाहरण के लिए योग सूत्र में कलेश, अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश को आध्यात्मिक प्रगति के अवरोधक बताया गया है। आधुनिक संदर्भ में भौतिकवाद और समय की कमी भी आध्यात्मिकता को बाधित करते हैं। नवां प्रश्न है, कोई व्यक्ति आध्यात्मिक कैसे बनता है? यह प्रश्न तीसरे प्रश्न से मिलता जुलता है, परंतु यहाँ प्रक्रिया पर अधिक जोर है। आध्यात्मिक बनने के लिए व्यक्ति को प्रारंभ में आत्मनिरीक्षण करना चाहिए, जैसे कि मेरे जीवन का उद्देश्य क्या है। फिर ध्यान, प्रार्थना और सेवा के माध्यम से चेतना को शुद्ध करना चाहिए। गुरु का मार्गदर्शन और शास्त्रों का अध्ययन इस प्रक्रिया को गति देता है। 10वां और अंतिम प्रश्न है, एक आध्यात्मिक व्यक्ति स्वयं से कौन से प्रश्न पूछ सकता है? एक आध्यात्मिक व्यक्ति निम्नलिखित प्रश्न पूछ सकता है, क्या मैं अपने कर्मों से सत्य और धर्म के प्रति समर्पित हूँ?
क्या मेरी साधना मुझे शांति और करुणा की ओर ले जा रही है? क्या मैं अहंकार और आसक्ति से मुक्त हो रहा हूँ? और क्या मैं ईश्वर के प्रति पूर्ण समर्पण की ओर बढ़ रहा हूँ? ये प्रश्न भागवत गीता और उपनिषदों में वर्णित आत्मचिंतन की प्रक्रिया से प्रेरित है। इन 10 प्रश्नों के उत्तर भारतीय दर्शन के गहन सिद्धांतों जैसे अद्वैत, भक्ति और कर्म योग के साथ साथ बौद्ध, जैन और पश्चिमी आध्यात्मिक परंपराओं से रेजोनेट करते हैं। आध्यात्मिकता जीवन को एक समग्र दृष्टिकोण प्रदान करती है जो व्यक्ति को स्वयं, समाज और ईश्वर के साथ जोड़ती है। यह प्रक्रिया न केवल व्यक्तिगत शांति और मुक्ति की ओर ले जाती है, बल्कि विश्व में करुणा, सहिष्णुता और एकता को भी बढ़ावा देती है। आधुनिक युग में जब भौतिकवाद और तनाव जीवन पर हावी है, आध्यात्मिकता एक ऐसी शक्ति है जो मानव को अपने मूल तत्व, चेतना और सत्य के साथ पुनः जोड़ती है। कर्म मेरा फल जो बोया वो पाया, हर कदम